सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है बार चार्ट के अकॉर्डिंग हमें घर को सेट करना क्यों ज़रूरी है। क्यों हमें अपना नक्शा जो है घर का वास्तु के हिसाब से तो बनाना पड़ता है, साथ में बार चार्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। क्यों हमें घर की रेमेडीज़ बार चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती हैं, इसी के ऊपर आज ये टॉपिक आपसे रखी जा रही है। देखिए, बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट होता है हमारे घर की जो दिशाएं होती हैं वो कहीं बढ़ी हुई हैं, कहीं घटी हुई हैं, उनको बैलेंस करना ही बार चार्ट होता है। जैसे मान लो आपका ईस्ट का एरिया है, ठीक है। ईस्ट का एरिया मतलब पूरब का एरिया है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बार चार्ट जब बनाया जाता है, उसका जब एरिया निकाला जाता है तो वो बहुत ही कम है। तो कम होने पे क्या होगा, अगर वो आपके घर का ईस्ट कम है तो उस कंडीशंस में बार चार्ट में वो एरिया कम आएगा। और कम होने पे क्या होगा, आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल डाउन होंगे। आप यदि पॉलिटिकल भी होंगे या पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते होंगे, आपका रुझान भी होगा, आपकी कुंडली भी इंडिकेशन कर रही होगी, उसके बावजूद भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बार चार्ट में वो एरिया आपका कम है। ठीक है, तो उसको हम एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये सारी जो है हम रेमेडीज़ में करते हैं। जब हम घर का जो है किसी का वास्तु चेक करते हैं या कोई इंसान हमसे वास्तु चेक करवाता है, तब इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके बार चार्ट को सामने रख के तब ये सारे उपाय हमें बताने पड़ते हैं, ये बताए जाते हैं। आप भी यदि इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो जैसा भी मैंने आपको बताया है कि 7 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट है, जिसमें बार चार्ट के अकॉर्डिंग घर का नक्शा कैसे बनाया जाता है, बार चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ कैसे करी जाती हैं, ये सब इसमें इंक्लूड है। बाकी सब कुछ तो है ही, लेकिन ये भी इसमें इंक्लूड है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 डेज़ का ये कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, जो कि आपका एडवांस महावास्तु है। पूरा फुल महावास्तु कोर्स इसमें सिखाया जाएगा, जो कि आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो बार चार्ट के अकॉर्डिंग ये तो फाइनल है कि हमें जो है अपनी कोई भी रेमेडीज़ हम करेंगे, घर की कोई भी वास्तु चेक करेंगे, उसमें बार चार्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात आती है कि हम नक्शा बनवा रहे हैं। मान लो हमारी प्लॉट है खाली और उसमें हमें वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाना है। किसी भी आपने इंटीरियर वाले से जो भी नक्शे बनाते हैं उन लोगों से आपने जो है वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाया, उन्होंने आपको बना के दे दिया। मान लो 16 जोन के अकॉर्डिंग भी बना के दे दिया, लेकिन उन्होंने बार चार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बार चार्ट के अकॉर्डिंग उसे सेट नहीं किया। अब उस कंडीशंस में क्या होगा, माना आपका नॉर्थ का एरिया है और नॉर्थ के एरिया में जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, एरिया आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है नॉर्थ का, और वहाँ पे उन्होंने उस कंडीशंस में वहाँ पे उन्होंने जो इंटीरियर वालों ने जो कलर आपका सेट करके दिया, वहाँ उन्होंने जो है ब्लू कलर सेट कर दिया या वाइट कलर सेट कर दिया। ठीक है, और उस कंडीशंस में क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे बार चार्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है। वो एरिया बढ़ा हुआ है और हमने उसे इंक्रीज़ कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे जो भी हमारा जो भी एरिया आ रहा है, वहाँ पे जो बेडरूम आ रहा है, जो हमारा कोई भी पोर्च एरिया आ रहा है, कोई भी XYZ एरिया आ रहा है, उसको हमें बैलेंस करना है। जब हम नक्शा बनाएंगे उसी में हम उसको सेट करके देंगे कि यहाँ पे हम क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि ये हमारा बैलेंस होके काम करे। नहीं तो फिर इंसान क्या है, कहता है कि हमने पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया है, उसके बावजूद भी हमें जो है बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। वो परेशानी यहीं आ जाती है। इसीलिए बार चार्ट का एक बहुत ज़्यादा रोल है। लोग क्या करते हैं, महावास्तु में बहुत बहुत लोग वीडियोस डाल रहे हैं, महावास्तु की बहुत बढ़ चुका है ये एरिया आपका महावास्तु का। जगह जगह मैं कह सकती हूँ कि लोगों ने कोर्स कर रखा है। किसी के लोग क्या करते हैं कि अब बेसिक सीख लिया, उसके बाद जो है एडवांस के लिए तो वो पे नहीं करते या नहीं सीखते, और फिर यूट्यूब से वीडियोस देख देख के वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर उस कंडीशंस में क्या होता है, बार चार्ट उनकी नॉलेज में नहीं होता, फिर वो रेमेडीज़ करते हैं, फिर उन्हें अपनी ही रेमेडीज़ भी करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। ऐसा काम ना करिए। अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में इस तरीके से, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अंधेरे में तीर ना चलाएं, नहीं तो नुकसान होगा, किसी को भी लग सकता है वो तीर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आप बार चार्ट को दिमाग में रख के काम करिए। चाहे आप घर का नक्शा बना रहे हैं, चाहे आप घर की रेमेडीज़ कर रहे हैं, वास्तु के उपाय कर रहे हैं, उन सब में बार चार्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको अपनी दिमाग में रख के काम नहीं करोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव था छोटा सा एक यही था, क्योंकि अभी कुछ
मेरे सामने ये पॉइंट्स आए थे कि हमने वास्तु के हिसाब से उपाय करे हैं लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आए। तभी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, स्पेशल उन लोगों के लिए ही कि जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि बार चार्ट की वैल्यू क्या है। बार चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करना घर को बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के संग इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है 7 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से यदि आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं, और अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।